जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के पार्ट ऑफ स्पीच के एक दूसरे पार्ट के साथ में प्रोनाउन के साथ में उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप लोगों ने नाउन के समस्त वीडियोस देखे होंगे, और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में से जा कर के देख लीजिए, जिसमें आपको नंबर पढ़ाया गया है, जेंडर पढ़ाया गया है, केस पढ़ाया गया है, और उसके साथ ही साथ आप लोगों को उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराए गए हैं। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन क्या है, तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, आप लाभान्वित होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच की लिंक आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रोनाउन है क्या। देखिए, आप सब कुछ बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, आप इसमें से बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप उसको समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर आते हैं। समस्त परीक्षाओं के लिए ये आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ें क्या हैं। आपको किसी भी परीक्षा में आपके प्रश्न गलत ना हो, इसका प्रयास किया जाएगा। जिसमें देखते हैं हम लोग प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप लोग ये सोचकर मत बैठिए कि इसे तो मैं जानता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इसे ये सोच करके बैठिए कि मैं इसमें कुछ भी नहीं जानता हूँ। यकीन मानिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और बहुत बेहतर आप सीखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इसमें निम्नलिखित वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए कि क्या लिखा गया है। जैसे एक मैंने वाक्य लिया है, मोहन गोज़ टू स्कूल। दूसरा मैंने लिया है, ही लर्न्स दियर मेनी सब्जेक्ट्स, वहाँ पर कई विषयों को सीखता है। और चौथा मैंने लिया है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। अब अगर हम लोग इसमें कहें कि हमें सीखना क्या है, तो देखिए इन वाक्यों में चाहे मोहन, स्कूल और सब्जेक्ट्स, ये क्या है, ये आपके संज्ञा शब्द हैं। लेकिन ही और आई आपका क्या है बेटा, सर्वनाम शब्द है। तो इसमें ही और आई सर्वनाम शब्द हैं, और मोहन, सब्जेक्ट, स्कूल, ये सभी क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक में हम लोग क्या देखें, अगले स्लाइड पर हम लोग देखते हैं कि अगले स्लाइड पर है क्या। तो अगले स्लाइड पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग जैसे हमने बता दिया उधर कि वो सर्वनाम है, ये संज्ञा है। तो सर्वनाम कहते किसे हैं, इसको समझ लीजिए। डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग नाउन। मतलब बार बार संज्ञाओं के दोहराव से बचने के लिए, पुनरावृत्ति या दोहराव कह सकते हैं। रिपीटिंग मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो उनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग बेटा सर्वनाम कहते हैं। मतलब एक सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है, जिससे कि हमें बार बार एक ही संज्ञा को ना लिखना पड़े। जैसे हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, तो आई है। अब आई मैं अपने लिए कहूँ तो क्या मैं अपने लिए हमेशा अपना नाम लेकर के बताऊंगा? नहीं, कभी कभी मैं ऐसा भी कहूँगा कि मैं। तो मैं क्या है, वो आपका प्रोनाउन है। वी मतलब हम, ये भी आपका प्रोनाउन है। यू है, ये भी आपका प्रोनाउन है। दे भी प्रोनाउन है। दिस भी प्रोनाउन है। दैट भी प्रोनाउन है। ईच अदर और व्हाट, ये सभी आपके क्या है बेटा, तो ये सभी आप लोगों के प्रोनाउंस शब्द हैं। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके प्रोनाउन शब्द हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ये तो हमने बताया आपको कि सर्वनाम क्या है, ये हमने आप लोगों को बताया कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि मतलब ये कितने प्रकार का होता है। चलिए अगले स्लाइड पर देख लेते हैं सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखते हैं कि देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन गिवन बिलो। कितने हैं बेटा, 11 हैं, मतलब 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, पूरे 11 प्रकार के होते हैं। आपको कुछ किताबों में 8 मिलता है, कुछ किताबों में 7 मिलता है, कुछ में 6 मिलता है। जब आप हिंदी वगैरह में देखते हैं तो आपको कम ही मिलता है, इंग्लिश में आपको ज़्यादा मिलता है।
तो जो भी आपके सर्वनाम है ना, जितने भी आपके मिलते हैं उतना मैंने सब आपको बता दिया है, ताकि आप कंपटीशन की परीक्षा में कभी भी कोई गलती करके ना आएँ, या आपके स्कूल की परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आप उसको तुरंत बता ले जाएं और बिल्कुल भी गलती ना करें। तो क्या है बेटा, पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन का मतलब? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकार सूचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? तो दूसरा आपका है अधिकार सूचक सर्वनाम। अब ये क्या करेगा? तो अधिकार प्रकट करेगा। तीसरा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम, ये निजता को दर्शाता है, अपने आप को दर्शाता है। चौथा क्या है? चौथा आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब कि संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ना, ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य आपको यहाँ से मिलेंगे, ऐसे ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिसके बारे में आप लोग अभी तक सुने भी नहीं होंगे। चलिए देखते हैं हम अगले स्लाइड पर। जैसे इसमें आपको पहली स्लाइड में 4 नाम मिले, उसके अतिरिक्त वाले जो नाम है बेटा ना, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? पांचवा आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठवां आप लोगों का है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। ये क्या करेगा? तो ये संबंध दर्शाने का काम करेगा। सातवां आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, यानी परस्परवाचक सर्वनाम। और 9 नंबर पर क्या है? तो 9 नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। 10 नंबर पर है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम लोग दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। और 11 नंबर और लास्ट नंबर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसे हम लोग कहते हैं विस्मय सूचक सर्वनाम। तो हमने कुल मिलाकर के कितने प्रकार के सर्वनामों की संख्या देखी? कुल टोटल ओवरऑल 11 सर्वनाम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर, और एक एक सर्वनाम का हम लोग विश्लेषण पूर्वक, मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक व्याख्याओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रोनाउन आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं बेटा? पर्सनल प्रोनाउन में समस्या ये होती है कि इसको हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब जो समस्या होती है, लोग सोचते हैं ये केवल पुरुषों के बारे में ही बोध कराएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको क्या करेगा? ये आपको पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तुओं का भी ज्ञान कराता है। मतलब द प्रोनाउन दैट शोज मेल, फीमेल और न्यूटर इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जो आपको पुरुष, स्त्री या निर्जीव का ज्ञान कराता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लीजिए। द प्रोनाउन दैट शोज मेल, फीमेल और न्यूटर इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। तो आई देखिए, आई किसका ज्ञान कराएगा? भाई पुरुष, अगर कोई पुरुष है तो वो भी अपने लिए मैं कहेगा, और अगर कोई स्त्री है तो वो भी अपने लिए मैं कहेगी। इसके बाद में मतलब दोनों लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं ना। वी की बात करें, वी, तो वी भी आपका दोनों के लिए प्रयोग होगा। देखिए मैंने आपको जब केस पढ़ाया है, केस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो, और उसमें केस वाले में मैंने आपको समस्त कारक बताया है कि प्रोनाउन का कौन कौन सा केस होता है। और मैंने आप लोगों को जेंडर वाले वीडियो में बताया है कि कुछ जेंडर होते हैं जो कॉमन जेंडर में होते हैं, कुछ प्रोनाउन, जैसे कि आई और वी, इससे स्त्री या पुरुष का ज्ञान नहीं होता है, इसे दोनों का ज्ञान कराता है। यू की बात करें तो यू आपका क्या करेगा? यू मतलब तुम या आप। अब ये भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहेंगे। ही है तो ही क्या करेगा? ही पुरुष, और ही केवल पुरुष का ज्ञान कराएगा। किसका? केवल और केवल पुरुष का ज्ञान कराएगा। सी की बात करें तो सी आपका ये केवल महिला की बात कराएगा। इट है तो इट निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा, जैसे समय, महीना, मौसम, दिन, इन सब के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। या किसी मतलब न्यूटर जेंडर के लिए कोई छोटा जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनके लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा दे।
तो दे किसका प्रयोग कराता है? दे जो है ये भी कॉमन जेंडर में होता है, पुरुष और स्त्री दोनों का ज्ञान कराता है। तो ये आप लोग समझ गए यहाँ से पर्सनल प्रोनाउन की परिभाषा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को। अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए अभी पर्सनल प्रोनाउन आपका समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन में जहाँ बात आती है पर्सन की ना, पर्सनल की जहाँ बात आती है वहाँ पर कोई भी समझौता नहीं। पर्सनल प्रोनाउन में आपको समझौता नहीं करना है, बेहतर सीखना है और अच्छा करना है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? तो 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार? पहला होता है आपका फर्स्ट पर्सन, मतलब प्रथम पुरुष। फर्स्ट पर्सन माने प्रथम पुरुष, जिसमें पहला है आपका बात को कहने वाला। प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट हम किसको कहेंगे? बात को कहने वाला, मतलब कि वक्ता। अब मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, कोई एक समूह है जिसमें आप भी शामिल हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें से किसी एक को फर्स्ट बता दीजिए। किसको फर्स्ट कर दिया जाए आपके क्लास में? तो आप किसे फर्स्ट करना चाहेंगे? अपने आप को ना, यानी आई मतलब मैं को, और वी को। वी मान लीजिए कोई एक टोली बना दी गई 4-4, 5-5 बच्चों की, और उसमें कहा जा रहा है कि किस टोली को फर्स्ट किया जाए, तो आप उसी टोली को करेंगे ना, आप उसी टोली को करेंगे फर्स्ट जिसमें आप होंगे। तो फर्स्ट पर्सन सदैव अपने लिए प्रयोग किया जाता है। अपने लिए में कौन कौन हो जाता है? अपने लिए में आई और वी, आपका ये 2 प्रोनाउन हो जाता है, वक्ता हो जाता है जो बात को कहता है। दूसरा आपका है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब होता है बेटा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब बात को सुनने वाला, यानी श्रोता। अब जब आप कहीं पर बात कर रहे हैं, किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, तो अगर आप जो आपको सुन रहा है ना, अगर आप उसे सम्मान नहीं देंगे, आप उसके हितों को नहीं सोचेंगे, तो वो आपको ध्यान नहीं देगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? उसके हित को ध्यान में रखेंगे, उसकी बातों को सोचेंगे, विचार करेंगे, यानी कि आप उसको भी सम्मान देंगे। अगर किसी को सेकंड करना है तो वहाँ पर कौन होगा? यू होगा, यानी तुम होगे, आप होगे, सामने वाला होगा। अब देखते हैं तीसरा क्या है। तो तीसरा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं बेटा? थर्ड पर्सन कहते हैं मतलब अन्य पुरुष, यानी हम लोग जिसे मान लीजिए कोई यहाँ पर बात की जा रही है, बात को कहने वाला है, एक हो गया बात को सुनने वाला। तो भैया बात किस विषय में हो रही है? तो जिसके विषय में बात की जाती है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, जिसके विषय में बात की जाती है, यानी कि विषय। एक शब्द में बोलें तो विषय। तो एक शब्द में जब हम उसको विषय बोलते हैं तो कौन कौन होता है? बात किसके विषय में होगी? जैसे ही, मान लीजिए कोई बात करें तो क्या वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बुरा है। सी मतलब वह बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है, या वह बहुत बुरी लड़की है, वह बहुत ईर्ष्यालु लड़की है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? ही या सी का प्रयोग करते हैं। इट मतलब आप क्या करते हैं? किसी दिन, महीना, मौसम के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। और दे की बात करें तो दे आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों के लिए भैया कह सकते हैं। ठीक है, दे आप किसके लिए कह सकते हैं? पुरुषों के लिए भी कह सकते हैं और स्त्रियों के लिए भी कह सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारी चर्चा के विषय होंगे वो 4 होंगे। अगर हम टोटल प्रोनाउन देखें कि पर्सनल प्रोनाउन कुल कितने प्रकार का होता है, कुल इसमें कितने होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में? तो 7 होता है। कौन कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब हम लोग देखते हैं, अभी भी आपका पर्सनल प्रोनाउन से थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि आपका एक पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है बेटा ना, जो ये समस्त केस में, यानी तीनों केसेस में प्रयोग होता है। जैसे क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है कि पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस में निम्नलिखित रूप से प्रयोग होते हैं। मतलब पर्सनल प्रोनाउन का तीनों पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, तीनों पर्सन मतलब सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पजेसिव केस के रूप में निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो उस निम्नलिखित प्रकार में कौन कौन सा आ गया? कौन कौन सा आ गया? देखिए एक तरफ हमने ऐसे एक तालिका हमने बना दिया, एक हमने क्या किया? एक हमने चार्ट बना दिया, जिसमें हमने फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से, पूरा फर्स्ट पर्सन वाली लाइन ले ली, दूसरा हम लोगों ने सेकंड पर्सन वाली लाइन ले ली, और तीसरा हम लोगों ने एक ले लिया थर्ड पर्सन वाली लाइन।
अब फर्स्ट पर्सन में देखिए, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में आई और वी आता है। कौन कौन आता है बेटा? आई और वी आता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्ट अस हो जाता है। बात करें हम लोग पजेसिव में, तो आई का पजेसिव माई और वी का पजेसिव अवर हो जाता है। पजेसिव मतलब ये सब अपना की अंग्रेजी है कि आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा? तो माई होगा। वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगा? तो अवर होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन को अगर देखें तो इसमें एक ही प्रोनाउन होता है ना, यू। तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू रहता है, लेकिन पजेसिव के रूप में ये आपका योर हो जाता है। क्या हो जाता है? योर हो जाता है। अब देखिए हम लोग थर्ड पर्सन देखते हैं, तो थर्ड पर्सन में आपका ही है सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है हिम और उसका पजेसिव हिज। फिर सी में देखें तो सी होता है सब्जेक्ट और हर उसका ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पर हर ही उसका पजेसिव भी होता है। मतलब ऑब्जेक्ट और पजेसिव इस दोनों का एक समान है। जैसे आपने सेकंड पर्सन में देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक समान होता है ना, ऐसे थर्ड पर्सन में सी का पजेसिव और ऑब्जेक्ट एक समान होता है। अब हम देखते हैं इट को, तो इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक समान होता है, और यहाँ पर बेटा इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर आपका इट्स हो जाता है। ठीक है। फिर हम देखें थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पर दे है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है देम और पजेसिव हो जाता है दियर। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन इतना लंबा था। देखिए पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके समस्त चीज़ों को आप देख लीजिए। ये वाली अगर चार्ट आपको याद है तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रोनाउन चेंजिंग के समय। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको प्रोनाउन परिवर्तन में कोई गलती ना होने पाए। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रोनाउन को। अब यहाँ से हमारा आता है दूसरे नंबर वाला प्रोनाउन। तो दूसरे नंबर वाला प्रोनाउन क्या कहता है? ये आपका है पजेसिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिए आपके पर्सनल प्रोनाउन में भी पजेसिव केस था, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर पजेसिव केस नहीं है बेटा, बिल्कुल भी यहाँ पर पजेसिव केस नहीं है, यहाँ पर आपका पजेसिव प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं? जैसे देखिए द प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जो अधिकार प्रकट करता है, वह सर्वनाम जो अधिकार प्रकट करता है अधिकार सूचक सर्वनाम कहलाता है। एक बार पुनः देख लीजिए, द प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। मतलब वह सर्वनाम जो अधिकार प्रकट करता है अधिकार सूचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये हम लोगों का क्या हुआ? ये हम लोगों का एक अधिकार सूचक सर्वनाम की परिभाषा हुई। देखिए पजेसिव प्रोनाउन में पजेसिव केस जो था उसका पर्सनल प्रोनाउन का वो अलग था। वहाँ पर आपने देखा था माई, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? माइन हो जाता है। पजेसिव प्रोनाउन में अवर का नहीं, अवर का अवर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, लेकिन ये बेटा जो आपका हिज हर और इट्स है ना, ये तीनों एक समान रहते हैं, चाहे पजेसिव केस हो चाहे पजेसिव प्रोनाउन हो। बात करें हम लोग दियर्स की, तो दियर्स क्या है? दियर्स आपका दे का पजेसिव प्रोनाउन है। तो आशा है आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। देखिए इसमें हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार को पढ़ा और उसके बाद में पजेसिव प्रोनाउन को पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। अब हम लोग बेटा अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, और अभी आप लोगों को इसका एग्जाम्पल मैं वाक्य में भी दिखाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल वाक्य में भी दिखा दूंगा। चलिए अगला तीसरा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है बेटा निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। अब आप कहेंगे सर जी ये निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम को आप लोग देख लीजिए बेटा। द प्रोनाउन दैट शोज द होल इफेक्ट्स ऑफ द वर्क ऑन द नाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार फिर से, द प्रोनाउन दैट शोज द होल इफेक्ट्स ऑफ द वर्क ऑन द नाउन या सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर हम नाउन ना कह करके सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, हम नाउन को सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए नाउन को सब्जेक्ट कहते हैं ना, तब क्या हो जाएगा? तो अगर हम नाउन को सब्जेक्ट कहते हैं तो ये हो जाएगा कि द प्रोनाउन दैट शोज द होल इफेक्ट्स ऑफ द नाउन, मतलब ऑफ द वर्क ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मतलब वह सर्वनाम जो कार्य का पूरा प्रभाव कर्ता के ऊपर प्रकट करता है, वह सर्वनाम जो कार्य का पूरा प्रभाव कर्ता पर प्रकट करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। ठीक है, यहाँ आप अगर एक चीज़ ध्यान दें तो जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है ना, उसके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सेल्फ लगा करके, जैसे देखिए यू सेल्फ या सेल्फ्स, मतलब अगर यू है तो योर सेल्फ बनाया गया और या योर सेल्फ बनाया गया, और वी का क्या हुआ, माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ बन गया, आवर सेल्फ बन गया। मतलब कहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ करके हम लोगों ने बनाया निजवाचक सर्वनाम। लेकिन थर्ड पर्सन में जब पहुंचते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव केस में या तो सेल्फ जोड़ते हैं या फिर सेल्फ जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर एक वचन है तो सेल्फ जुड़ेगा, बहुवचन है तो सेल्फ जुड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर जी आपने एक वचन बहुवचन के लिए बताया, तो जो यू है ना, यू तो हमारा बहुवचन है, तो बेटा यू का जो प्रयोग है, यू का प्रयोग एक वचन के रूप में भी हो सकता है और बहुवचन के रूप में भी हो सकता है। इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों आपके सही होंगे। ठीक है, चाहे योर सेल्फ लिखो चाहे योर सेल्फ्स लिखो, आपका ये दोनों सही होगा, एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रोनाउन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रोनाउन हमारा क्या है? अगला प्रोनाउन हम लोगों का चौथा प्रोनाउन जो है वो हम लोगों का है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब कि संकेतवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। अब संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसको देख लीजिए। तो द प्रोनाउन दैट शोज डिमोन्स्ट्रेशन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब वह सर्वनाम जो संकेत दर्शाता है, संकेत प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, वह सर्वनाम जो संकेत प्रकट करता है ना, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए परिभाषाएं बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको समझने के लिए परिभाषा आपकी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उनको समझ नहीं पाते हैं ना, तो आप उसमें कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, परिभाषाओं को पढ़ेंगे, तो आप उसको बहुत बेहतर समझेंगे। तो परिभाषाओं को समझने के लिए, मतलब परिभाषाओं को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट को हम बहुत बेहतर से समझ सकें। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल की जब बात करें तो एग्जाम्पल क्या आता है? एग्जाम्पल्स में आता है दिस, दैट, दीज और दोज। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये सब, दोज का मतलब वह सब। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये चार के चारों शब्द संकेत वाले ही तो हैं। अगर पास की एक वस्तु है तो दिस का प्रयोग करते हैं, पास की एक से अधिक वस्तु है तो दीज का प्रयोग करते हैं, दूर की एक वस्तु है तो दैट का प्रयोग करते हैं, और दूर की एक से अधिक वस्तु है तो दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को, कुछ को समझा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। पांचवा प्रोनाउन हमारा है, पांचवा प्रोनाउन क्या है बेटा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो द प्रोनाउन दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछता है, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जिस सर्वनाम से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, जैसे हु है, हुम है, हुज है, हुइच है, व्हाट है, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके प्रश्न पूछने वाले हैं। मतलब इसके अतिरिक्त भी और भी हैं, etc यानी इत्यादि आपके ये सभी प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।
ठीक है, तो ये आपको इनका कॉन्सेप्ट इतने का समझ में आया। चलते हैं अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलिए देखते हैं कि क्या है। अगली स्लाइड पर देखिए आपके कुछ मोर एग्जाम्पल्स हैं इन सेंटेंसेस, मतलब कि वाक्यों में हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से कि पहला सेंटेंस में क्या है। पहला आपका है मोर एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस में हम लोग जब देखते हैं यानी वाक्यों में इसका अधिक एग्जाम्पल, तो कह रहा है सी इज़, पहला वाक्य है सी इज़ रीडिंग ए बुक। अब अगर हमसे इसमें कह दे बेटा कि प्रोनाउन क्या है, तो देखिए यहाँ पर सी आपका एक शब्द है ना, मतलब वह एक किताब पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है। इस वाक्य में जब हम लोग देखते हैं ना, तो इस वाक्य में हमें कौन सा प्रोनाउन मिलता है, कौन सा शब्द हमारा इसमें प्रोनाउन है, तो वो कौन सा है, वो आपका सी वाला शब्द प्रोनाउन है। अच्छा, जो सी लिखा हुआ है ना, ये सी कैसा प्रोनाउन है, तो सी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है बेटा, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। ये समझ लीजिए आपका एक टेस्ट है। ठीक है, अभी 5 हमने पढ़ा है, उस 5 का मैं टेस्ट ले लूँ फिर आगे पढ़ाता हूँ। तो अब देखिए छठवां प्रोनाउन हमारा क्या है, ये हमने देखा, हम देखना चाहते हैं कि आप लोग समझ कितना पाए हैं। छठवें में क्या है, ही मतलब दूसरे वाले में ही गेव मी ए गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट, तो इसमें प्रोनाउन कौन सा है, इसमें आपका एक प्रोनाउन है ही और दूसरा प्रोनाउन है मी। एक प्रोनाउन है ही और दूसरा प्रोनाउन क्या है, तो दूसरा प्रोनाउन है मी। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे ना, तो पर्सनल प्रोनाउन में ही देखिए, ही आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और मी आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। तो ये ही और मी आपका क्या है, इस वाक्य में आपका ही और मी एक पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगले प्रोनाउन की ओर, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पर आपका ये जो दिस देख रहे हैं ना, ये दिस प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक संज्ञा उसके साथ में प्रयोग है बुक, तो यहाँ पर दिस आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वाले सीरीज़ में आपको बताएंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है बेटा इस वाक्य में, वो आपका है माइन। कौन सा शब्द है, माइन है। माइन कैसा प्रोनाउन है, माइन अगर कोई पूछे कि कैसा प्रोनाउन है तो क्या बताएंगे, पजेसिव प्रोनाउन। क्या बताएंगे बेटा, पजेसिव प्रोनाउन बताएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। माइन क्या है, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव केस नहीं, पजेसिव प्रोनाउन है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा है, मतलब तीसरा तो हो चुका। चौथा देखिए, द कीज आर दियर्स। कीज शब्द जो है ये नाउन है। अब यहाँ पर प्रोनाउन आपका क्या है, दियर्स है, और ये भी क्या है, ये भी आपका पजेसिव ही है। पजेसिव प्रोनाउन आपका यही है। ठीक है, ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन है और इसके पहले भी आपका पजेसिव प्रोनाउन ही था। ठीक है, अब देखिए पांचवा वाक्य। पांचवें वाक्य में क्या है, ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही क्या है, ही आपका प्रोनाउन है और हिमसेल्फ क्या है, ये भी प्रोनाउन है। अब देखिए, अब यहाँ पर मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो प्रोनाउन मिल रहे हैं और दोनों प्रोनाउन दो तरीके से हैं। तो दोनों प्रोनाउन कौन से हैं, ही की बात करें तो ही आपका है पर्सनल प्रोनाउन। ही कौन सा प्रोनाउन है, तो ही आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना, हम लोग अगर बात करें पांचवें में कि हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो हिमसेल्फ भैया कौन सा है, आप लोगों ने अभी पढ़ा है रिफ्लेक्सिव। कौन सा पढ़ा है बेटा, रिफ्लेक्सिव पढ़ा है। तो हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समझ में आया ना कि ये आपका क्या है, तो ही आपका क्या है, ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है और हिमसेल्फ क्या है, तो हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए ये टेस्ट आपका इसीलिए बेहद ज़रूरी है ना, क्योंकि आपने अभी तक जो 5 प्रोनाउन पढ़ा है उसमें आप कितना जान पाए हैं ये यहीं से आपको पता चलेगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं छठवें में देखें, छठवां वाक्य है कि वी इंजॉयड आवर सेल्व्स। वी क्या है, वी आपका वही है, यानी कि पर्सनल है। वी आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर हम बात करें आवर सेल्व्स की, तो आवर सेल्व्स क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका अर्थ अगर हम देखें ना तो क्या होगा,
वी इंजॉयड अवर सेल्फ, हमने अपने आप से खूब मज़ा लिया। इसके ऊपर वाले देखें तो उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। जब हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ इस तरीके से जब लगता है ना, तो इसका मतलब होता है अपने आप या फिर स्वयं होता है। क्या होता है? या तो अपने आप होता है या फिर स्वयं होता है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और हैं क्या, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कोई? तो देखिए क्या है और एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स है दिस इज़ माई बैग, 7वें नंबर में है दिस इज़ माई बैग्स। अब यहाँ पर बेटा देखिए, यहाँ पर दिस आपका प्रोनाउन है। क्यों है? क्योंकि दिस के बाद में इज एक वर्ब है, दिस के बाद में इज एक वर्ब है, और माई जो है ये भी आपका प्रोनाउन है। तो जो पहले हम देखते हैं कि दिस कौन सा प्रोनाउन है। दिस आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्योंकि ये आपका एक संकेत कर रहा है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब ये आपका एक संकेत कर रहा है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये आपका संकेत कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि माई कौन सा प्रोनाउन है, तो माई कौन सा प्रोनाउन है बाबू? माई आपका पर्सनल प्रोनाउन है और पॉसेसिव केस में है। माई क्या है? पर्सनल है, पर्सनल प्रोनाउन है और पॉसेसिव केस में है। पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये पॉसेसिव केस में है। ठीक है, हाँ समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 8वें वाक्य की तरफ। 8वां वाक्य क्या है? दोज आर शूज़, दोज आर शूज़। तो इसमें जब हम दोज की बात करें ना, तो दोज ही हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब वह जूते हैं, वह जूते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल भूलना नहीं है। जहाँ पर भी किसी भी प्रकार के संकेत की बात आए ना, जब कहीं संकेत किया जाने लगे, तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा? वहाँ पर आप लोगों का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। हाँ बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 9 नंबर क्या कह रहा है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? हु इज़ एट द डोर मतलब दरवाजे पर कौन है? तो हु शब्द यहाँ पर आपका प्रोनाउन है और क्या कर रहा है? प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है ना बेटा, तो कौन सा प्रोनाउन होता है? इंट्रोगेटिव होता है। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे 10वें वाक्य में देखें तो व्हिच ड्रेस डू यू प्रीफर, तुम कौन सा ड्रेस चुनते हो, कौन सी पोशाक चुनते हो? तो हम इसमें अगर देखें तो व्हिच भी हमारा प्रोनाउन है और ये भी कैसा है? ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरा इसमें एक प्रोनाउन और है यू। यू कैसा प्रोनाउन है? यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल में कौन सा प्रोनाउन है? तो ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा आज 5 प्रकार तक का प्रोनाउन और उसके बाद में उनकी परिभाषाओं को देखा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा, फिर उनको हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी देखा और एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लोगों ने उसमें क्या किया? उसके कुछ एक्सरसाइज को भी कर लिया। अब देखते हैं बेटा, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, मतलब इसके जो 5 प्रोनाउन और बच रहे हैं वो अगले उसमें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हाँ ठीक है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए आपके इस क्लास के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा, तो थोड़ा सा इतना सपोर्ट देते रहिए। और आप लोगों का ये प्यार और सपोर्ट ही है ना कि मैं निरंतर वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन 6 बजे दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रीमायर चला रहा हूँ, दे रहा हूँ, ताकि आप लोग देखते रहिए, जुड़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए और साथ साथ सीखते भी रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।